तो बच्चों लोग अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग खत्म किए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग को सारा जो भी प्रॉपर्टी था कंपाउंड्स का, यानी शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और क्या, तो मैटिक करेक्टर, मैटिक मोमेंट, ये सब आपको निकालना आ चुका है। ठीक है, तो ये सब हम लोग निकालना सीखे हैं किसके लिए, तो हम लोग सीखे हैं लिगेंड का नंबर 4 और 6 के लिए। लिगेंड का नंबर ऑफ लिगेंड जब 4 और 6 होगा, नंबर ऑफ लिगेंड जब 4 और 6 होगा, तो उसके लिए हम इसको सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि बाकी अगर लिगेंड का नंबर अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये सारा माइनर केसेस था जिसको पहले में छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग कवर करेंगे, एग्जाम्पल से कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान ना, जब भी 2 लिगेंड केस होगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, AgNH3 हॉल ट्वाइस प्लस। ठीक है, तो 2 लिगेंड का यार शेप तो यहाँ का लीनियर होगा, इसका शेप आपको याद रखना लीनियर होगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, SP होगा। हाइब्रिडेशन में भी ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, आपको बोलना है SP बोलना है। अब SP कैसा होगा तो हमको बता दे रहा है। जैसे इसका देखोगे, इस कॉम्प्लेक्स में Ag का स्टेट क्या होगा, +1 होगा। Ag का स्टेट क्या होगा, +1 होगा। अब Ag का +1 है तो Ag का एटॉमिक नंबर में भी कुछ को याद ना हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि Ag कॉपर के फैमिली का है, तो Ag +1 को कॉपर सोच सकते हो, तो कॉपर +1 की तरह एज्यूम कर लो आप। ठीक है, तो कॉपर +1 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा जी, तो D10 होगा। ठीक है, तो D10 होगा तो क्या होगा, आपका अंदर का D भरा हुआ रहेगा, अंदर का D क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो ये अंदर का D हो गया, फिर क्या होगा, ये होगा 4s, ये होगा 4p। तो आपको लिगेंड 2 है, तो 2 लिगेंड होते, एक जगह S में और एक जगह P में। अल्टीमेटली आपका हाइब्रिडेशन क्या हुआ जी, 2 है, S और P यूज किया ना, SP हो जाएगा, शेप हो जाएगा लीनियर। बात करते हैं मैटिक मोमेंट का, इसका तो मैटिक करेक्टर का बात करते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होता है ना, तो लिगेंड को हमको देखना ही नहीं है, हमको देखना होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जो आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक। मैटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैटिक मोमेंट 0 होगा, √n+2 ना, तो ये फॉर्मूला बनाएगा तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 लिगेंड, इसका सोचना आपको। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग 3 लिगेंड का, तो 3 लिगेंड का ऐसे मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, तो सिंपल से याद रखना। 3 लिगेंड में अगर बात करते हैं शेप का, तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। और मोस्टली जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, तो 3 लिगेंड का केस हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है 5 लिगेंड में कैसे सोचना आपको, तो 5 लिगेंड का शेप है क्या रखना, शेप तो फिक्स है इसका, एक सेकेंड, इसका शेप फिक्स है। शेप क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, तो शेप होगा इसका TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बात करते हैं इसका हाइब्रिडेशन का, तो यार हाइब्रिडेशन 2 टाइप का पॉसिबल इसमें है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी D1 लेगा। ठीक है, इसमें भी 5 लिगेंड में क्या होगा, ओनली ओनली 1D ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय लिगेंड। अभी D अंदर का होगा तो बाहर का होगा,
अगर बाहर का डी लोगे तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा, और अंदर का डी लोगे तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये चीज आप ध्यान दोगे। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं FeCO का होल 5। ठीक है, ध्यान दोगे, इसमें क्या बोला गया, डी का लेगा तो एक लेगा, तो बाकी वही कंडीशन है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग कर सकता है, अपने जगह खाली कर सकता है पेयरिंग करवा के। ठीक, वीक लिगेंड रहेगा तो जगह खाली होगा तो घुसेगा, जगह खाली नहीं होगा तो ना तो अंदर नहीं जाएगा। तो जो सारा केस हम लोग 4 लिगेंड पढ़े थे ना, वो इसमें आप अप्लाई कर देना, कोई नया चीज़ में है नहीं। इसमें एफिक ऑक्सीडेशन रेट निकाल ले, तो एफिक ऑक्सीडेशन रेट कितना आएगा बच्चों लोग, तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है तो एफिक ऑक्सीडेशन रेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एफी का कॉन्फ़िगरेशन क्या अपने पास क्या है, 3d6 4s2 है। अब इसका और बैटल डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये 3D का ऑर्बिटल्स हो गया, 3D में कितना था, 6 था, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया आपको। साथ में क्या है, 4s है, 4p होगा और 4d होगा। यार बिना किसी, ठीक है, तो 3D में 6 है, 4s में क्या 2 है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको पता है ना यार, 5 लिगेंड में s और p को तो पक्का लेगा। देखो sp3 है, मतलब s और p का तो ऑर्बिटल पक्का कंज्यूम करेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 4s में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है अब लिगेंड को तो 4s यानी s तो ऑर्बिटल चाहिए चाहिए। तो ये क्या करेगा, s का इलेक्ट्रॉन को अंदर धकेल देगा, अंदर डाल देगा, तो आपका s ऑर्बिटल क्या करेगा, खाली कर देगा। तो लिगेंड s को खाली करेगा, s को खाली करेगा तो क्या होगा, जो ऊपर s का इलेक्ट्रॉन को दिख रहा होगा वो अंदर जाएगा। वो कहाँ जाएगा बच्चे लोग, वो जाएगा अंदर, तो उसको अंदर में भेज दिए। ठीक है, तो अंदर चला गया। अब यहाँ दिख रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, यानी जो यहाँ पे दोनों अनपेयर्ड दिख रहा है उसको पेयर कर देंगे, तो आपका एक डी खाली हो जाएगा, आपका एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो हमको तो इसमें एक ही डी चाहिए ना। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो CO है, CO कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग तो कर सकता है। तो क्या करेगा, वो पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग कर देगा मतलब इसको उठा के यहाँ डाल देगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, और एक आपका एक ऑर्बिटल डी खाली हो गया। ठीक, एक आपका डी ऑर्बिटल क्या हो गया, चलो खाली हो गया। अब क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, तो 5 लिगेंड है, तो लिगेंड एस और पी का ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाई करेगा, साथ में क्या करेगा, अंदर वाला डी का कर लेगा। तो यानी FeCO में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, DsP3 हो जाएगा। शेप तो पता है, शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और पूछेंगे मैटिक मोमेंट, तो यार मैटिक मोमेंट, यार लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। अब देखो अंदर में क्या है, अंदर में मेटल का आयन का इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी पेयर्ड हो गया है सारा, यानी इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 0 है, यानी क्या होगा, सिस्टम इज डायमैटिक। क्या सिस्टम क्या होगा, डायमैटिक होगा, सिस्टम इज डायमैटिक। ठीक, और मैटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैटिक मोमेंट क्या होगा, चलो 0 होगा। तो सिस्टम डायमैटिक होगा और मैटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक, सर हाँ अनन्या बच्चा। सर वो 3D से एक, मतलब एक लेगा हाँ ऑर्बिटल। हाँ देखो यहाँ दिखाओ ना, 5 लिगेंड केस में ओनली वन डी ऑर्बिटल लेगा, ओनली वन, एक से ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि 5 में तो देखोगे 4 तो एक एस से ले रहा है, 3 पी से ले रहा है, तो एस और पी का तो फिक्स हो गया ना, तो एस और पी मिला के 4 खत्म हो गया। 4 लिगेंड तो एसपी में कंज्यूम हो जाता, बचा लिगेंड एक ही रहेगा। तो 5 लिगेंड केस में एक ही डी लेगा, या तो बाहर कर लेगा तो अंदर कर लेगा। अंदर कब लेगा, जब अंदर जगह खाली करवा सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग करके भी खाली हो सकता है, तो पेयरिंग करवा दी गई इस केस में। ठीक है अनन्या, यस सर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो 5 लिगेंड के सब समझ में आ गया, तो 2 3 5 समझ में आ गया आप लोग को, एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। सर हाँ बोलो सुमाली। सर सर यहाँ पे आयरन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ 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 हाँ, कैसे समझ में नहीं आ रहा है क्या सुमाली।
यस सर। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, कि निकाल के दिखाना पड़ेगा मेरे को? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा। कार्ब, देखो ना, कार्ब मोनोसाइड क्या होता है, जीरो सेट में होता है ना, सीओ जीरो सेट का है, सीओ न्यूट्रल का हाँ मॉल। सर। एपी का एक्स माना हो तो क्या, 5 × 0 इक्वल टू 0, एक्स क्या हो, 0 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और कोई इशू किशू यस बच्चों सर। लोग? और किसी को इशू है? नहीं। ठीक है। हम्म। तो ध्यान देना बच्चों लोग, तो ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सारा केसेस, आप लोग समझ में आ गया। अब इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करना चाहते हैं, ध्यान देना। एक कोबाल्ट के बारे में है, ठीक है। तो अगर मान लें आपके पास कोबाल्ट +2 स्टेट होगा, मान लेते हैं, तो कोबाल्ट +2, ठीक। तो कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी? तो आर्गन 3d7, आर्गन 3d7। तो आप याद रखना, इसका अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर को ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ होगा। d7 मतलब कितना टर्न होगा, 7, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 ये 3d हो गया, इसका 4s क्या होगा, 4s खाली रहेगा, 4p भी खाली रहेगा, और बगल में 4d लिख दे रहा है, बगल में 4d लिख दे रहा है, ठीक। अगर मान लो इस सिस्टम में अगर 6 लिगेंड गया, 6 लिगेंड, और 6 लिगेंड स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग लिगेंड 6 लिगेंड जाएगा तो होता क्या है कि देखना ध्यान से, कि अभी अगर तुम पेयरिंग करेगा भी ना, कोबाल्ट +2 में तुम पेयरिंग करेगा भी, तो दो दो ऑर्बिटल खाली नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो 6 लिगेंड स्ट्रांग भी रहेगा, तो उसके साथ तभी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, तभी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, आपका sp3d2 होगा, क्योंकि क्योंकि आपका आउटर ऑर्बिटल आप यूज किए हो, क्योंकि आप आउटर ऑर्बिटल क्या किए हो, आप यूज किए हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप आउटर ऑर्बिटल का यूज कर रहे हो, ठीक। अब ध्यान देना, तो इस केस में हम क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, ठीक है। कब, जब कोबाल्ट +2 स्टेट में होगा। अब ध्यान देना, लेकिन लिगेंड क्या चाहता है, लिगेंड चाहता है कि हमको अंदर आना है, लिगेंड का बेसिक टेंडेंसी क्या होता है, वो अंदर आना चाहता है। तो पॉइंट ये है कि जब 6 लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और कोबाल्ट +2 सेट होगा, तो कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +3 में कन्वर्ट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो कोबाल्ट +2 है कोबाल्ट +3 में चेंज करना चाहता है। क्यों? कि कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6, ठीक है। 3d6 का मतलब ध्यान देना, इसका इसका हम ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ बना रहे हैं, तो 3d6 में ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा, और ये होगा आपका 4s 4p। ध्यान देना, जो 3d में इलेक्ट्रॉन्स है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकता है, 2 खाली हो सकता है। तो अब जो 6 लिगेंड है, अगर मान लो कोबाल्ट +2 +3 में चला गया, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। उस केस में आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, d2sp3, ठीक। और क्या हो जाएगा, डायमैटिक, सारा तो पेयर हो जाएगा ना, तो ऐसा हो सकता है। तो अब चूंकि लिगेंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिगेंड चाहता है क्या है, वो अंदर का डी लेना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा और सिस्टम स्टेबल होगा। इसलिए क्या होता है, तो 6 लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा और कोबाल्ट +2 रहेगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, कोबाल्ट +2 से कहाँ चेंज करता है, +3 में। तो ये चीज़ याद रखोगे, कोबाल्ट +2 से +3 चेंज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कोबाल्ट +2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो कोबाल्ट +2 बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट in presence of strong ligand, in presence of 6 strong ligand। तो 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, तो कोबाल्ट +2 रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, और खुद चेंज होगा +2 से +3 में। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोबाल्ट +2 +3 में चेंज करता है जब आपका 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। तो इसमें कोई डाउट किसी से पूछो मेरे से, इसमें कोई किसी डाउट है? नहीं, ठीक है।
हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चलो। तो अब जो मुझे पढ़ाना है, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कॉपर का, तो ध्यान देना, जो कॉपर का दो स्टेट पॉसिबल है, कॉपर का दो स्टेट पॉसिबल है, तो +2 स्टेट होता है और +1 स्टेट होता है। तो बोला क्या गया है कॉपर के बारे में कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स में, तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉपर एग्जिस्ट एज ए +1 स्टेट। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली Cu+1 is more stable और Cu+1 exist। और जब भी कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें कॉपर का शेड +1 लेकर सॉल्व करना आपको कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉपर का शेड क्या होता है, जनरली क्या होता है, +1 होता है। +2 होता है, +2 कब होगा, जब जो लिगेंड होगा, +2 होता है कब, जब लिगेंड होता है न्यूट्रल। जनरली क्या होता है, H2O NH3, ये सब केस में +2 रहेगा। तो लिगेंड जब न्यूट्रल होता है तो उस केस में कुछ कुछ जगह पे आपका कॉपर का +2 स्टेट होता है, बट मेनली क्या होता है कॉम्प्लेक्स में कॉपर का स्टेट +1 होता है। ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो कॉपर का +1 स्टेट स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये ध्यान से रखना, ठीक है। +2 होता है कहीं कहीं जब लिगेंड न्यूट्रल होगा, एग्जाम्पल H2O है, अमोनिया है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे। कहीं कहीं क्या होता है, हाँ सुमानी बोलो बच्चा। सर वो कॉपर +2 वाला फिर से। बच्चा ये बोला गया ना कि कॉपर का जो कॉपर दो स्टेट होता है, पता है आप लोग को, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस, ठीक है। तो जनरली जो आपका एक्वस मीडियम होता है ना, वाटर, तो वाटर मीडियम में कॉपर +2 स्टेबल होता है, ठीक है। बट बोला गया है जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जैसे मान लें कि K3CuCN6, सॉरी CN4, तो जनरली कॉम्प्लेक्स में कॉपर का +1 स्टेट होता है। यानी कॉपर अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसका स्टेट होता है +1 जनरली। विथ रूल को वायलेट करेगा कौन, जब लिगेंड न्यूट्रल होगा, जैसे वाटर है, अमोनिया है, इन सब केसेस में कॉपर +2 होगा। लेकिन बाकी लिगेंड्स में क्या होता है, कॉपर का स्टेट +1 रहता है, ठीक है। ठीक है सुमाली, यस सर। ठीक है बच्चा। अब ध्यान देना आप लोग, अब हम लोग लास्ट केस कवर कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। मतलब देखो केमिस्ट्री में हमेशा क्या क्या आता है, थ्योरी दिया जाता है, ठीक है। तो हर थ्योरी का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होता है, यानी हर थ्योरी कहीं ना कहीं जाके फेल करता है, ठीक है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका भी अपना फेलर रहा है। फेलर क्या है, ध्यान देना, तो कुछ कॉम्प्लेक्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो उसके सामने आपके लिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो पॉइंट है कि एक एग्जाम्पल था CuNH3 होल 4+2। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, समझिए आप ध्यान से, क्यों नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान समझना है। इस कॉम्प्लेक्स का हम बात करें, उसमें कॉपर का शेड क्या आएगा बच्चे लोग, तो कॉपर का शेड आएगा +2, कॉपर का शेड आएगा +2, ठीक। तो ये आप ध्यान देना कि कॉपर शेड क्या है, +2 रहेगा। +2 कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो आर्गन 3 होगा। अगर इसको ऑर्बिटल डायग्राम तुम बनाओगे तो ऐसा कुछ होगा, तो 3D है, यहाँ पे क्या होगा 4s होगा, और यहाँ पे क्या होगा 4p होगा। 3D 9 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं हम लोग, तो 9 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। अब 4 लिगेंड, अब लिगेंड 4 है तो क्या होगा, ये पेयरिंग कर सकता है, लेकिन पेयरिंग करने के लिए जगह खाली चाहिए, तो यहाँ तो जगह खाली नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो अमोनिया लिगेंड क्या होता है, अमोनिया लिगेंड कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। हम क्या बोले हैं कि अमोनिया को तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है विथ कॉपर, ठीक है। कॉपर एंड कोबाल्ट के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बिहेव कर सकता है, वो तब भी पेयरिंग करने के लिए जगह खाली चाहिए ना। तो यहाँ जो जगह खाली है ही नहीं तो पेयरिंग तो होगा नहीं, तो क्या होगा, लिगेंड कहाँ आएगा, तो लिगेंड यहाँ से आना स्टार्ट करेगा।
एक लिगेंड यहाँ आएगा, एक लिगेंड यहाँ आएगा, एक लिगेंड यहाँ आएगा और एक लिगेंड यहाँ आएगा, यानी चार लिगेंड इस तरह से अरेंज होगा। यानी हाइब्रिडेशन होना क्या चाहिए था, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड क्या है, तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए था sp3 और शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या ध्यान देना कि तो एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान दोगे एक्चुअल में होता क्या है कि देखा गया इसका शेप जो होता है, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो शेप कभी भी स्क्वायर प्लेनर हो नहीं सकता है। अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो शेप कभी भी स्क्वायर प्लेनर हो नहीं सकता है। ये तो आपके केमिकल बॉन्डिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपका केमिकल बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो आपके शेप आपका हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो आपका शेप टेट्राहेड्रल होगा, ये तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन में स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल कर रहा है। अब क्या होता है कि अपने केमिस्ट्री को यानी केमिकल बॉन्डिंग को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन में चेंज करते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन को लिखते हुए हम स्क्वायर प्लेनर उसको बोल नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम इसको तो गलत नहीं बोल सकते ना। आपका शेप एक्चुअल में क्या है, आपका शेप एक्चुअल में क्या स्क्वायर प्लेनर है, इसको तो गलत नहीं कर सकते हैं। ए मिले तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो आप ऑब्जर्व किए हो ना, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसको हम गलत बोल नहीं सकते हैं। तो गलत तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हट गया, ये तो हट गया। हम sp3 हाइब्रिडेशन में शेप को स्क्वायर प्लेनर बोल नहीं पाएंगे, तो हम शेप को चेंज कर नहीं सकते क्योंकि शेप मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो हम चेंज कहाँ करना कोशिश करेंगे, तो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो कुछ लोग क्या बोला कि इसमें होता क्या, ध्यान देना। तो अब शेप स्क्वायर प्लेनर होने के लिए, अगर आपको शेप को स्क्वायर प्लेनर करना है तो स्क्वायर प्लेनर शेप होने का दो ही तरीका है, या आपको बोला है तो एक ही तरीका आपके पास है कि डी का एक ले लो, डी यानी आपका हाइब्रिडेशन dsp2 कर लो। ये तो हम लोग अभी तक सीखे हैं, ठीक है। तो इसका उपाय किया गया, इसका उपाय क्या किया कि बोला गया ठीक है, ऐसा करने के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो जबरदस्ती का काम है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट अभी तक जो सीखे वो गलत ना हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम जबरदस्ती का हम इसमें चेंज कर रहे हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं था जहाँ पे जो भी हम काम करने वाले हैं। तो ये था आपका कॉपर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो 3D सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है। तो बोला क्या गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो, ठीक है। बोला गया जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो ये यहाँ से 3D से 4p में जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आ जाएगा तो उसको यहाँ से हटा दे, वहाँ से उसको हटा दे, ठीक। तो वहाँ से हटा दिए तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ था, 3D में था, उसको 4p में जंप करवा दिए। और अब बोला गया कि लिगेंड है, अब लिगेंड है यहाँ ले लेगा, तो हम तो हो गया सही, ठीक है। तो ये करके जो भी इसको कर रहा था खुश हो गया, कि ऐसा करके खुश हो गया कि हम तो अब इसको एक्सप्लेन कर दिए कि ऐसा हो सकता है, इसलिए यानी यहाँ जो डी का इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिए पी में, तो अपना हाइब्रिडेशन जो है सही हो गया और ये शेप को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या समझा यहाँ पे कि अगर आप ऐसा करते हो तो अगर मान लेते हैं कि कॉपर प्लस 2 का जंप नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ही रहता, ठीक। आपका जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा ही रहता, तो ये होता 3D, ये 4s और 4p। तो अगर मान लें जंप कर दिए हो तो अब क्या है, आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान होना चाहिए था, आसान होना चाहिए था। यानी जो आपका अनायनिक एंथैल्पी है, आपका जो अनायनिक एंथैल्पी है ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन और कॉम्प्लेक्स में यानी CuNH3 होल 4 प्लस 2,
इन दोनों में अलग अलग होना चाहिए था कि कॉपर प्लस टू ए वाला है और कॉपर ए कॉम्प्लेक्स ए वाला है। तो आपको दिख रहा है कि कॉपर प्लस टू आयन में आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना है मेरे को, वो यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे 3D में है, और कॉम्प्लेक्स में जो है जंप करवा दो तो क्या है, यहाँ पे लाई करता है। तो ये 4p में है आउटर मोस्ट सेल में। तो आपको दिख रहा होगा कि आयनेशन एंथैल्पी किसका किसका ज़्यादा होना चाहिए था, किसका ज़्यादा होना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड है कि जो कॉपर प्लस टू आयन है उसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड ए था, ठीक है। बट इन एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगर हम जंप करवा देंगे 3D से 4p में, तो क्या होना चाहिए था, आपका आयनेशन एंथैल्पी में डिक्रीज होना चाहिए था, यानी आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेक्टेड था कॉपर प्लस टू का ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स का कम होगा, बट एक्चुअली में होता है कि दोनों का जो आयनेशन एंथैल्पी है वो होता है बराबर, वो होता है बराबर, यानी इसमें कुछ ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पर स्टडी किए हैं हो गया है गलत, यानी जो प्रोसेस क्यों हो गया गलत, ठीक है। तो हम DsP2 भी नहीं बोल सकते हैं, DsP2 भी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग का एलन और फिजी का बुकलेट में DsP2 लिखा हुआ है, पहले से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपके एलन फिजी या हर जगह जो बुक्स होता है ना, जो भी आप फॉलो करते हो, सिंगे जो भी फॉलो करते हो, उसमें DsP2 लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो पॉइंट है कि आपको DsP2 बोलना है कि नहीं बोलना, हम बताएंगे आपको लास्ट में। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एक बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग जेडली का तो नाम सुने होंगे, लेकिन जेडली बुक में का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। एक बुक होता है जेम्स हुही, ठीक है। तो एक फॉरेन ऑथर बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि ऐसा होता है, ठीक। तो उस बुक में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उस बुक के इंफॉर्मेशन बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा फिर आपको नहीं सोचना है। नहीं तो बहुत सारे बुक में जो आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोग के लेवल पे, उसमें DsP2 लिख के चल जाएगा वो, ठीक है। सेफ स्क्वायर प्लानर होगा और DsP2 लिख के चला जाएगा, लेकिन मैं क्या बोलूँ कि हाइब्रिडेशन DsP2 बोलना भी इसमें गलत है, इसमें गलत है। तो अल्टीमेटली तो हम क्या बोले, तो पॉइंट ये बोला गया कि अपने आप को सही भी रखना है, यानी जो केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको सही भी रखना है। तो जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो बोला क्या गया कि ऐसा आप कर सकते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन भी में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और आपका थ्योरी भी वैलिड रहे। तो कैसे होगा, तो इसमें एक बस बोलता है ना जबरदस्ती का, मतलब ये भी इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, बस अपने आप को सही रखने के लिए इसको कर दिया गया है। तो बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स में अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जंप मत करवा, ठीक, यानी जो अंदर D9 था उसको D9 रहने थे। तो 4 लिगेंड है, तो बोला क्या गया, जो लिगेंड आएगा तो एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, और बोला गया अगला लिगेंड P में नहीं आएगा, P को छोड़ देगा, ठीक है, और अगला लिगेंड D में चला जाएगा। यानी S का एक लेगा, P का 2 लेगा और D का 1 लेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp2d हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2d, और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो शेप में तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है ये तो ऑब्जर्व है, ये तो मेरा ऑब्जर्व क्वांटिटी है, तो शेप तो यही रहेगा हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2d, क्या हो जाएगा sp2d, ठीक। तो लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे P को छोड़कर D में जंप क्यों किया, P जो ऑर्बिटल खाली छोड़ के D में जंप क्यों किया, लिगेंड को थोड़ी ही समझ में आता है, लिगेंड आदमी थोड़ी है जी कि छोड़ के जंप कर जाएगा। आपके थ्योरी बनाया ह्यूमन बीइंग, हाइब्रिडेशन कौन दिया, ह्यूमन बीइंग को सही रखने के लिए लिगेंड जंप कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा थ्योरी है वो जो भी हम कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो लिखने का हम लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन तब भी ये पूरी फुल्ली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पॉइंट आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, तो ध्यान देना, जब भी ये कॉम्प्लेक्स रहेगा और आपसे बोलेगा शेप क्या है, तो शेप तो इसका शेप फिक्स है, शेप में कोई झंझट ही नहीं है,
सेप क्या होगा इसका, चलो सेप का स्क्वायर प्लानर। तो मैक्सिमम केसेस में क्या करता है आप देखना, जे एडवांस क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडेशन पूछेगा ही नहीं, कि हाइब्रिडेशन चेंज कर सकता है कहीं भी, लेकिन सेप कहीं भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सेप डिपेंड करता है किस पे, तो सेप आपका ऑब्जर्व क्वांटिटी है, सेप को आप ऑब्जर्व करते हो, तो सेप में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जे एडवांस के क्वेश्चन में देखना ध्यान से कि आपसे हाइब्रिडेशन पूछेगा नहीं, आपसे सेप पूछेगा डायरेक्टली। तो सेप में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सेप पूछता है, तो सेप क्या हो जाएगा, इसका भी सेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लान हो जाएगा। अगर बात करते हैं हाइब्रिडेशन पे, तो हाइब्रिडेशन में बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में खाली रहेगा DSP2, तो इसको टिक, और बाकी ऑप्शन रहेगा तो इसको टिक कर देना। लेकिन अगर आपके पास DSP2 भी लिखा रहा है और SP2D भी लिखा रहा है, तो इसमें इसको टिक करना, ठीक है। तो दो दो तरीका हम सिचुएशन बता रहे हैं कि ओनली अगर DSP2 रहेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन हो, बाकी कोई भी ऑप्शन हो, तो DSP2 टिक करना। लेकिन अगर बाकी ऑप्शन के साथ साथ अगर SP2D रहेगा, तो आप SP2D को टिक करोगे, ठीक। तो इस तरह से आप इसको, और सेप क्या होगा, हाइब्रिडेशन कुछ भी हो, सेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका लिमिटेशन सारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है।